एवरेज तो है क्या? सही मायने में एवरेज पहले पढ़ना था। हालांकि लिंक कोई नहीं है, टाइम एंड और एवरेज का दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये कि एवरेज उन चैप्टर में से एक है जिसको आपको पहले पढ़ना चाहिए। ये है, ठीक है, पढ़ना तो सभी है ना? हाँ, ये टेस्ट कब है? ये तो अक्टूबर चल रहा है ना? अच्छा, चलिए आज से हमको स्टार्ट करना है पाइप एंड सिस्टम, है ना, नलो टंकी, ठीक है। इसके बाद हम एवरेज शुरू कर देंगे, लेकिन वो खत्म होगा दिवाली बाद, है ना, क्योंकि छुट्टी वगैरह जाओगे आप लोग, तो 4-5 दिन तो ये भी चलेगा ना पाइप एंड सिस्टम। चलिए सुनिए, जैसा अपना टाइम एंड वर्क था, ऐसे कि जैसे आपका नलो टंकी है ना, टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है उसी का सेम कंसेप्ट नलो टंकी का रहता है ना। अगर आपको ध्यान होगा तो अपन ने शीट में क्वेश्चन किया था, उसमें ए काम कर रहा था और बी काम खराब कर रहा था, अगर आपको याद हो तो। काम खराब कर रहा है मतलब तोड़ रहा है, तो अपन उसकी एफिशिएंसी काय में ले रहे थे, माइनस के ले रहे थे, है ना। इसी तरीके से जब आप नलो टंकी पढ़ेंगे तो नलो टंकी के क्वेश्चन बेसिकली ये है कि कुछ नल टंकी को क्या करेंगे, भरेंगे, और कुछ नल टंकी को क्या करेंगे, खाली करेंगे। तो जो नल टंकी को भर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता अपन प्लस में लेंगे, और जो नल टंकी को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, उनकी अपन एफिशिएंसी क्षमता काय में लेंगे, माइनस में लेंगे। भर रहे हैं तो काय में लेंगे प्लस में, खाली कर रहे हैं तो काय में लेंगे अपन माइनस में। तो सब पूरा का पूरा वही आपको समय का एलसीएम लेना है। पहले मेरे को जो अपन समय का एलसीएम ले रहे थे, अपना काम आ रहा था, इसमें जब आप समय का एलसीएम लोगे तो काम ही है जिसको अपन ये बोलते थे कि टंकी कितनी लीटर की है, मतलब इसमें एलसीएम आपको पता चलेगा कि टंकी कितनी है, 20 लीटर की टंकी है, 30 की है, 40 की है, टंकी की टोटल क्षमता कितनी है ना। तो जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि ईंधन, मैं आपसे बोलूं कि ईंधन किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी मैन उस टंकी को 30 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। अब एक चीज समझना होता क्या है, जब तक आपको ये कंफर्मेशन नहीं हो जाता कि इससे टंकी खाली हो रही है, टंकी जब तक ये समझ में आ जाता कि खाली हो रही है, अगर टंकी खाली हो रही है उसी केस में आपको एफिशिएंसी काय में लेनी है, माइनस में। कई बार क्या होगा ना कि भरने वाले नल भी चलेंगे और खाली करने वाले नल भी चलेंगे, एक साथ चलेंगे। एक भरने वाला नल चलेगा, एक खाली करने वाला नल चलेगा, भी एक साथ चलेंगे। लेकिन भरने वाला नल और खाली करने वाला नल एक साथ चलेंगे और क्वेश्चन बोल रहा है कि टंकी भरा रही है, तो भले उसके साथ खाली करने वाला नल चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली टंकी तो क्या हो रही है, भरा रही है। तो अगर टंकी भरा रही है तो एफिशिएंसी माइनस में नहीं ले सकते। एफिशिएंसी माइनस में कब लोगे, जब मैं बोलूंगा भरने वाला नल भी चल रहा है, खाली करने वाला नल भी चल रहा है, और टंकी क्या हो रही है, खाली हो रही है। मतलब अल्टीमेटली नल कोई सा भी चले, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें स्टेटमेंट ये दिखना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि टंकी क्या हो रही है, खाली। अगर हमें कंफर्मेशन है कि हाँ टंकी खाली हो रही है तो उस केस में आपको उसकी क्षमता काय में लेनी है, माइनस में। आगे की बात समझो, तो यहाँ पे आप देखोगे ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है इसको फिर लिखते थे, और बी किसी टंकी को 30 घंटे में खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है इसको एम पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमें 10 और 20 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 10 और 20 का जो एलसीएम होता है वो क्या होगा, 20। तो सपोज हमने मान लिया कि 20 लीटर की क्या है, टंकी है। अब 20 लीटर की टंकी है तो अब यहाँ से क्या आ जाएगी, दोनों नल की क्षमता आ जाएगी। अब दोनों नल की क्षमता है तो प्लस में भी आ सकती है या तो माइनस में भी आ सकती है। अब 20 लीटर की टंकी को पहला नल 10 घंटे में भर रहा है, तो 20 लीटर को 10 घंटे में भर रहा है, तो अगर मैं 20 को 10 से डिवाइड करूँ तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2 लीटर प्रति घंटे। और 20 लीटर की टंकी 20 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो 20 लीटर की टंकी 20 घंटे में खाली कर रहा है, खाली, तो इसकी क्षमता हो जाएगी माइनस का 1 लीटर प्रति घंटे। तो इसकी क्षमता क्या है, 2 लीटर प्रति घंटे, इसकी क्षमता क्या है, माइनस का 1 लीटर प्रति घंटे। इतनी बात क्लियर। अब हम ये बोले कि दोनों नल एक साथ चलेंगे, तो अगर दोनों नल एक साथ चलेंगे तो आप देख रहे हो एक की क्षमता प्लस की थी, मतलब ये भर रहा है, और एक की क्षमता माइनस की थी, मतलब ये खाली कर रहा है। तो जब दोनों नल एक साथ चलेंगे तो आप बताओ प्लस का 2 और माइनस का 1, तो प्लस का 2 और माइनस का 1 तो एक साथ चलेंगे, तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1। तो दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 1 लीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो इनकी क्षमता 1 लीटर प्रति घंटे हो जाएगी। तो हमसे ये बोल रहा है कि दोनों नल मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे, तो वही सेम जिससे भरवा रहे हो या जिससे काम करवा रहे हो उसकी क्षमता से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो टंकी कितने लीटर की है, 20 लीटर की, और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने लीटर भर रहे हैं, 1, मतलब दोनों नल साथ में चलेंगे तो टंकी कितने घंटे में भरा जाएगी, 20 घंटे में भरा जाएगी। यही बात समझ में क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नल भर रहा था और एक नल क्या कर रहा था, खाली कर रहा था, इसलिए अपन ने भरने वाले की क्षमता क्या ले ली, प्लस, और खाली करने वाले की क्षमता क्या ले ली, माइनस। इसमें किसी को समस्या आया ना, ठीक है। चलो सीधे क्वेश्चन पे, क्योंकि कंसेप्ट पूरा वही है, आपका अलग क्या हो सकता है वो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, है ना। चलिए चलिए, दो पाइप और भी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ये टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, एक पाइप है ये टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। अब आपको 15 और 18 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो 15 और 18 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 90 आएगा, तो टंकी कितने लीटर की हो गई, 90। अब 90 लीटर की टंकी 15 घंटे में तो इसकी स्पीड होगी 6 लीटर प्रति घंटे, और 90 लीटर की टंकी 18 घंटे में तो इसकी स्पीड होगी 5 लीटर प्रति घंटे। अब हमें दोनों से मिलवाकर 90 लीटर की टंकी भरवानी है, तो टंकी कितनी की है, 90, दोनों मिलकर करेंगे तो 6 और 5 कितना जाएगा, 11, तो 12 कितना जाएगा, 83, बचेगा कितना, तो आंसर आ जाएगा 8 से 2/11। ये है समझ में, क्लियर है।
हो गया? चलो, नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है ना, 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसी टंकी को 10 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो 6 घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में खाली कर रहा है। अब बताओ 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो टंकी 30 लीटर की होगी। अब 30 लीटर की टंकी 6 घंटे में भरा रही है, मतलब 5 लीटर प्रति घंटे, और 30 लीटर की टंकी 10 घंटे में खाली हो रही है, मतलब माइनस का 3 लीटर प्रति घंटे। काली बात समझ में? भराना मतलब प्लस, खाली होना मतलब माइनस। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। अब आप दोनों नल को एक साथ खोलते हो तो ये भर रहा है प्लस का 5, ये खाली कर रहा है माइनस का 3, तो दोनों को एक साथ खोलते तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। तो टंकी कितनी लीटर की है, 30। दोनों को मिला के क्षमता कितनी है, 2। तो 30 को 2 से काटो, मतलब कितने घंटे लगेंगे, 15। क्लियर? चलो, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप 15 घंटे में भर रहा है और एक पाइप 4 घंटे में भर रहा है। एक तीसरा पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप इसे 12 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देगा। चलो, 15, 4 और 12 का क्या लिखेंगे अपन, एलसीएम। तो 15, 4 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 60। 60 से 15 कितना हो गया, 4 लीटर प्रति घंटे। 60 से 4 कितना हो गया, 15 लीटर प्रति घंटे। और ये खाली कर रहा है, खाली। तो 60 से 12 माइनस का 5 लीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन बोलता है तीनों पाइप एक साथ खोले हो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब आप तीनों पाइप एक साथ चलाओगे, है ना, तो टंकी कितनी की है, 60। अब तीनों एक साथ चलाओगे तो ये दोनों तो भर रहे हैं, ये इनकी एफिशिएंसी काय में है, प्लस में, लेकिन ये खाली कर रहा है तो काय में है, माइनस में। तो ये जाएगा बेटा 15 और 4 कितना, 19। 19 माइनस 5 कितना, 14, है ना। 2 से कितनी बार 30 और 2 से कितनी बार 60, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 30/60। उठाओ हाथ, किसके आंसर आया, ठीक है। भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को सुबह दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोल दिए गए थे, तो टैंक कब भरा होगा ये आपको बताना है। अब देखो, भरने वाला पाइप टैंक को कितने घंटे में भरता है, 10, और खाली करने वाला पाइप टैंक को कितने घंटे में खाली करता है, 20। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 20। अब 20 लीटर 10 घंटे में तो ये हो गया 2 लीटर प्रति घंटे, और 20 लीटर 20 घंटे में मतलब माइनस का 1 लीटर प्रति घंटे। इतनी बात क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि भैया दोनों पाइप टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो आप देखोगे दोनों पाइप मतलब ए और बी, तो ए और बी टंकी कितने लीटर की है, 20। अभी प्लस 2 माइनस 1 तो कितना बचेगा, 8। मतलब दोनों पाइप टंकी को मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, 20 घंटे में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने दोनों पाइप को चालू किया था सुबह 6:30 बजे, दोनों पाइपों को चालू कब किया था, सुबह 6:30 बजे, और इसके 30 घंटे बाद टंकी क्या हो रही है, भरा रही है। अब हमने चालू किया था सुबह 6:30 बजे, इसके 30 घंटे बाद टंकी भरा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 6:30 बजे आपने चालू किया और अगर 24 घंटे बाद टंकी भराती तो वापस 6:30 बज जाता। पहली बात समझ में, आपने 6:30 बजे चालू किया, अगर टंकी 30 घंटे में 24 घंटे बाद भराती तो आपको पता 24 घंटे में आपका टाइम रिपीट हो जाता। तो यहाँ पे आप देखोगे सुबह के 6:30 थे, है ना, 24 घंटे होंगे तो अगले दिन के सुबह के 6:30 हो जाएंगे, लेकिन अपन को कितने घंटे लेने हैं, 20। तो 6:30 में 4 कम कर दो, तो 6:30 में 4 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। वो ऐसा समझ में, है ना। तो यार लिख लो 6:30 बजे से प्लस 20 घंटे, ये आ जाएगा अगले दिन सुबह 2:30 बजे। कर दो चेंज।
शीट में क्वेश्चन आया होगा जलाशय वाला, वो किलोलीटर वाला, तो थोड़ा रुक जाना, वो इसका है ना, वो गलती से टाइमिंग दे दिया, तो उस क्वेश्चन को पहले शीट में करेंगे, ठीक है, तो उसको स्किप कर देना, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्या होता है, जिस बुक से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ उसमें दोनों चैप्टर एक में रहते हैं, उसमें पाइप एंड पाइप सेशन अलग अलग नहीं होते हैं, एक में पाइप एंड करके एक में पाइप सेशन, तो मैं निकालते हुए ध्यान नहीं दिया होगा। चलो पाइप ए और बी मिलकर खाली टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी और सी मिलकर इसे 24 घंटे में भर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं। देखो पहले ए और बी इसे कितने घंटे में भर रहे हैं, 30 घंटे में, फिर बी और सी से कितने घंटे में भर रहे हैं, 24 घंटे में, है ना, फिर कौन ए बी और सी इसे कितने घंटे में भर रहे हैं, 30 घंटे में, ए और बी 30 घंटे में, बी और सी 24 घंटे में, ए बी और सी 30 घंटे में। अब बताओ 30 24 20 का एलसीएम कितना आएगा, 120, 120 से 30 जाएगा तो कितना जाएगा 4, ये कितना जाएगा 5 और ये कितना जाएगा 6। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अकेला पाइप बी कितने घंटे में टैंक का 35% भर सकता है, कौन पाइप बी। तो आप मुझे बताओ अगर मुझे पाइप बी की क्षमता निकालनी है, किसकी पाइप बी की, तो यहाँ पर ये 5 क्षमता किसकी है, बी प्लस सी की, और ये 4 क्षमता किसकी है, ए प्लस बी की, जबकि मुझे किसकी निकालनी है, पाइप बी की। फिर पाइप बी की डायरेक्ट तब निकलेगी जब तुम किसकी वैल्यू रखोगे, ए और सी की, पाइप बी की अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो तभी निकलेगी जब तुम किसकी वैल्यू रखोगे, ए और सी की, लेकिन तुम्हें ए और सी की क्षमता नहीं पता, तुम्हें क्षमता किसकी पता है, बी और सी और ए और बी। तुम्हें क्या करना, ध्यान से सुनना, अब ए बी और सी की क्षमता, ए बी और सी की क्षमता कितनी है, 6, बी और सी की कितनी है, 5, तो ऐसे एक ही निकल जाएगी, तो बी और सी की 5 है, एक ही निकल जाएगी, 6 में से 5 घटाओ, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1, ए की क्षमता कितनी आ गई, 1। अब ये एक जो ए की क्षमता है वो यहाँ पे रख दो, क्योंकि ए और बी की कितनी है, 4, ए की कितनी आ रही है, 1, ए और बी की 4 है, ए की 1 आ रही है, तो 4 में से 1 घटाओ, क्या बी की क्षमता 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। अब अपन को बी से टंकी का 35% भाग करवाना है, बी से टंकी का 35% भाग करवाना है, तो टंकी कितनी की है, 120, 35% करवाना है, तो 35 बटे कितना होगा, 100, बी की क्षमता 3 से क्या कर दो, डिवाइड, चलो 0 से 0 चला जाएगा, 3 चुक कितना हो जाएगा, 12, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, मतलब 14 घंटे में वो काम हो जाएगा। बताओ आप किसका आगे चलो नल ए एक टन को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टन को 8 घंटे में भर सकता है, और नल सी उसी टन को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नलों ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो नल ए कितने घंटे में भर सकता है, 6, नल बी कितने घंटे में भर सकता है, 8, और नल सी कितने घंटे में खाली कर सकता है, 4। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो अब 6 4 6 4 का एलसीएम कितना हो गया, 24, 24 से 6 कितना हो गया, 4 लीटर प्रति घंटे, तीनों भर रहा है ना, तीसरा खाली कर रहा है, ये कितना हो गया, 3 लीटर प्रति घंटे। अब ये खाली कर रहा है तो ये जाएगा माइनस का 6 लीटर प्रति घंटे। यदि सभी तीनों नलों ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए, अब आप ए बी सी को एक साथ खोलते हो तो आप एक साथ खोलोगे तो टंकी कितनी की है, 24, तो 4 और 3 कितना होगा, 7, 7 माइनस 6 कितना होगा, 8, मतलब टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, 24। क्लियर, चलो बेटा चलो एक पाइप से टैंक को 15 घंटे में भरा सकता है, एक पाइप से टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है, पेंटिंग में रिसाव के कारण ये 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भर रहा है और पाइप बंद है तो रिसाव के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो ए पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर रहा है और बी पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में क्या कर रहा है, ठीक है। तो ए पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर रहा है, अगर से नल चल रहा है तो टंकी कितने घंटे में भरा रही है, 15। अब क्या हुआ कि नल तो कंटिन्यू है तो टंकी में क्या हो गया, एक छेद हो गया, नल कंटिन्यू है टंकी में एक छेद हो गया, तो आपका जो नल है वो ए को चल रहा है लेकिन इसके साथ एक छेद भी चल रहा है, और जब नल और छेद साथ में चल रहे हैं तो टंकी अभी भी भरा तो रही है लेकिन टंकी अभी भराने में कितने घंटे ले रही है, 20 घंटे ले रही है। समझ में आई मेरी बात।
है कि नल ए तो चल ही रहा था, उस टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया, मतलब नल भी चल रहा है और छेद भी चल रहा है। तो नल और छेद अगर साथ में चलेंगे तो तब भी भराएगी तो, लेकिन टंकी का भराने का जो समय है वो 15 घंटे से कितने घंटे हो गया, 20। तो 5 घंटे क्यों बढ़ गया, छेद की वजह से। अभी वैसे बोलो, अब बताओ 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा 4 लीटर प्रति घंटे और ये हो जाएगा 3 लीटर प्रति घंटे। अब बताओ इसको प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, माइनस में लेंगे पक्का। अच्छा नल है, ये नल है और ये छेद है, तो नल और छेद के साथ टंकी भरा रही है कि खाली हो रही है, भरा रही है, तो माइनस में कैसे लेंगे। मैंने आपको भी थोड़े देर यही समझाया था ना कि आप माइनस में ये देखते मतलब किसके साथ कोई खाली नल चल रहा है। माइनस में क्या देखते लिया जाता है कि अल्टीमेटली टंकी भरा रही है तो टंकी क्या हो रही है, खाली हो रही है। पहले इसके साथ खाली करने वाला नल चल रहा है, तो उससे क्या मतलब, टंकी तो भरा रही है ना, तो टंकी अगर भरा रही है तो क्षमता में चलेगी प्लस में। ये है समझ में, क्लियर है, फिर से बोल लो, नल भरने वाला नल और खाली करने वाले नल एक साथ चलेंगे। हमें इससे मतलब ही नहीं है कि भरने वाला नल चल रहा है कि खाली करने वाला नल चल रहा है, हमें अल्टीमेटली ये देखना है कि वो दोनों मिलकर टंकी भर रहे हैं कि खाली कर रहे हैं। अगर वो दोनों मिलकर टंकी भर रहे हैं तो क्षमता पॉजिटिव है, और अगर वो दोनों मिलकर टंकी खाली कर रहे हैं तो क्षमता क्या है, नेगेटिव है। अब हमें साथ में भरने वाला नल चले या खाली करने वाला नल चले, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। तो मेरी बात समझ में क्लियर है। तो यहाँ पहले ए नल भरने वाला है और ये बी क्या है, छेद है, खाली करने वाला है। लेकिन भरने वाला खाली करने वाला चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली टंकी तो भरा रही है ना, खाली थोड़ी हो रही है, तो टंकी भरा रही है, उसकी क्षमता में चलेगी, प्लस में चलेगी। आगे बात समझ में। अब ये जो बी है ना, इसी को हमने क्या माना है, रिसाव यानी कि छेद माना है, ठीक है। चलो अब वो बोला यदि टैंक पूरा भर गया, यदि टैंक मतलब टंकी पूरी भर गई और आप में और पाइप बंद है, पाइप बंद है मतलब जिस नल से आप टंकी भर रहे थे तो उसको आप बंद कर दिया। अब अगर टंकी पूरी भर गई, भरने वाला नल बंद कर दिया, तो टंकी में केवल कौन काम करेगा, रिसाव। तो वो रिसाव, वो छेद पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ये आपको बताना। आगे मेरी बात समझ में, समझ आ रहा है, तो सुन लो। ऐसा लगता है मैं मलयालम बोलता हूँ और तुम हिंदी सोचना चाह रहे हो। लड़कियां तुमसे बेटा फिर से पता चला हुआ, तुम फिर से डाउन हो गई हो। लड़के 10% और लड़कियां 90%। 10% लड़के ऐसे और 90% लड़कियां ऐसी है जो उससे जहाँ पे आके क्यों बैठे रहते हैं। आप जहाँ कोई लेना देना नहीं, मतलब आप एकदम चीज चुप समझ में आया मचा ले, वो हाथ भी ऐसे करते तो यूं देखते रहेंगे आपको। अपन उनकी तरफ देख के पूछते समझ में आया वो यूं, मतलब उनको इतनी नहीं आती है कि ये आदमी खड़ा है सामने, लड़का सॉरी, ये मेहनत कर रहा, सुबह से उठ के आया है ना, ये समझा रहा है, ये अपनी तरफ देख के पूछ रहा है। अपन कम से कम यूं तो कर दे, इतना तो होना चाहिए कि होना चाहिए, कितनी इंसानियत तो होनी चाहिए। देखो कभी ध्यान से, एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। कितने घंटे में भरा जा सकता है, 15 भरा जा सकता है। मतलब ए नल भरने वाला है 15 घंटे में। पेंडी मतलब टंकी, पेंडी में रिसाव के कारण ये है 20 घंटे में भरता है। रिसाव के कारण अभी भी टंकी भरा रही है, लेकिन कितने घंटे में भरा रही है, 30 घंटे में। तो देखो टंकी में नल ए तो चल ही रहा था, अब इसके साथ बी का चलने लगा है, रिसाव। इस बी को अपन ने रिसाव यानी होल का नाम दिया है। अब भैया नल और रिसाव एक साथ चल रहे हैं, तो टंकी अभी भी भरा तो रही है, लेकिन कितने घंटे में भरा रही है, 20 घंटे। और टंकी भले ही रिसाव के साथ चली, नल भले ही रिसाव के साथ चल रहा हो, टंकी अल्टीमेटली भरा रही है, इसीलिए आपको क्षमता काय मिलेगी, बढ़ेगी प्लस में। चलो तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब 60 से 15 कितना हो गया, 4, और 60 से 20 कितना हो गया, 3। ये हो गया 4 लीटर प्रति घंटे और ये हो गया 3 लीटर प्रति घंटे। इसमें कोई समस्या भैया। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो कि टंकी पूरी भर गई, ठीक। अब टंकी पूरी भर गई तो जो नल टंकी को भर रहा था हमने उसको बंद कर दिया, ठीक। टंकी पूरी भर गई है, भरने वाला नल बंद कर दिया, तो टंकी में केवल क्या चल रहा है, रिसाव यानी कि छेद। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस हिसाब से पूरी भरी टंकी कितने समय में क्या होगी, खाली होगी। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उस हिसाब की क्षमता क्या है, वो रिसाव हर घंटे में कितने लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बताओ कि ये जो 3 क्षमता है ये किसकी है, ए और बी की, और 4 क्षमता किसकी है, ए की। तो बताओ ए और बी की क्षमता कितनी है भाई साहब, 3। ए की कितनी है, 4। तो यहाँ से बी जो रिसाव है उसकी क्षमता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो बराबर में हो गया 3। अब बी ये प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का, तो 3 माइनस 4, क्या बी की क्षमता -1 आ रही है और बी की क्षमता माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब बी इस पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा, तो भैया टंकी को बी की क्षमता क्या कर देंगे, डिवाइड। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये माइनस जो है ये तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं है, ये तुम्हारा केवल ये दर्शाता है कि टंकी क्या हो रही है, खाली। ये तुम बोलो समय 60 घंटे क्यों आया, -60 घंटे आना चाहिए, तो समय कभी माइनस में होता है क्या, सारी बात समझ में। तो माइनस को दिल पे नहीं लेना है, वो माइनस केवल क्या इंडिकेट कर रहा है कि टंकी क्या हो रही है, खाली। क्षमता आपको कितनी लेनी है, एक ही लेनी है। अरे क्लियर है। अब बताओ टंकी कितने लीटर की है, 60, इसकी खाली करने की क्षमता कितनी है, 1। तो प्रभु कितने घंटे लगेंगे, 60। आया जाग गए देवियों, निकली आवाज, लत मारूंगा लत। कौन बुला रहा था मेरे को, हाँ
में 3 इनलेट पाइप एक्स वाई आया सर, एक टैंक में 3 इनलेट पाइप एक्स वाई और जेड है। एक्स और वाई टैंक को 45 घंटे में भर सकते हैं, वाई और जेड टैंक को 36 घंटे में भर सकते हैं, जेड और एक्स टैंक को 72 घंटे में भर सकते हैं। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? वो दो करके बोला था हमने। चलो देखो, तो एक्स और वाई कितने घंटे लेंगे? 42। फिर कौन बेटा? 45। 45। फिर कौन बेटा? वाई और जेड, तो वाई और जेड कितने घंटे लेंगे? 36। फिर कौन? एक्स और जेड, तो एक्स और जेड कितने घंटे लेंगे? 72। 360, ठीक है, एलसीएम आ गया 360। चलो 360 45 से 8 बार, 360 36 से 10 बार, ये 5 बार। 2 मिनट रुक जाना, मैं एकदम से पानी पी गया हूँ, इसलिए बोलते कभी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। मन में नहीं वाला हूँ, 2 मिनट जा। वो क्या हुआ होगा? कभी तुम्हारे साथ पानी आ जाता होगा, नहीं हुआ? तुम तो एरिया में तुम्हारे साथ कुछ होता कहाँ है? चलो देखो, तो यहाँ पे अब आप एक चीज समझो, क्या आप देखोगे ये जो आपका क्वेश्चन है, क्या ये दो करके है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, दो करके है कि नहीं है? तो मैंने आपसे बोला था जब भी ये दो करके है तो आप डायरेक्ट क्षमता कैसे निकालो? तीनों को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। तो आप देखोगे 10 और 8 18, 5 कितना हुआ? 23 और 2 से कर दो डिवाइड। चाहो तो 11.5 लिख लो, ये तो 23 बटे 2 लिख लेंगे। अब यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? तो टैंक कितने का है? 360, और तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? 23 बटे में कितना है? 2। तो 360 का डबल कितना आ गया? 720 बटे में कितना आ गया? 23। अब इसको देखो, 23 69 होगा, दोनों में से आएगा ऑप्शन ए। बताओ किसका आ गया था? तुमने बन रहा है कि बत्ती देना बैठ गया? तो आ गया सर है, चीटिंग करी किसके सही में आया? वाह यार, शाबाश। गुड, टाइप 2 है ना? चलो देखो आंसर, अपने पास 3 नल है ए बी और सी। ये 3 नल टंकी को 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे में क्या करते हैं? भरते हैं। 3 नल है ए बी सी, ये टंकी को 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे में भरते हैं। तो आप बताओ 30 40 60 का एलसीएम कितना आ गया? 120। तो टंकी 120 लीटर की होगी। अब 120 3 घंटे 30 घंटे में कितना हुआ? 4 लीटर प्रति घंटे। 120 40 में कितना हुआ? 3 लीटर प्रति घंटे। और 120 60 घंटे में कितना हुआ? 2 लीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इन तीनों पाइपों ए बी सी को एक ही दिन क्रमशः, अब आप तीनों पाइप ए बी सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू करते हो। तो बेटा ये वाला नल चलता है कितनी बजे? सुबह 7 बजे। ये नल चलता है सुबह कितनी बजे? 8 बजे। ये नल चलता है सुबह कितनी बजे? 10 बजे। ये नल चल रहा है सुबह कितनी बजे? 7 बजे। ये नल कितनी बजे? 8 बजे। ये नल कितनी बजे? 10 बजे। तो टंकी कितने बजे भर जाएगी आपको बताना है। बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन देख लो और मुझे बताओ कोई एकांतर या अल्टरनेट लिखा है क्या? या बारी बारी से सब लिखा है क्या? क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा है एकांतर, अल्टरनेट या बारी बारी से? मन से मत भूल लेना, लिखा हो तो ही बताना है ना। लिखा है क्या? नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है कि ये एकांतर का क्वेश्चन नहीं है। मतलब आप अगर इसको ऐसे सेंस कर रहे हो ना, तो 7 बजे ए चला तो 8 बजे ए बंद हो जाएगा, सिर्फ बी चलेगा। 10 बजे बी बंद, ए बंद, सिर्फ सी चलेगा। आप गलत सेंस कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि मैंने सुबह 7 बजे ए नल चालू कर दिया, मैं सो गया। अब 8 बजे उठा, ए नल चल रहा था, मैंने बी भी चालू कर दिया। मैं फिर सो गया, मैं 10 बजे उठा, मैंने देखा बी और बी चल रहे हैं, मैंने सी भी चालू कर दिया। आगे बात समझ में? मतलब पहले ए चल रहा था, ए कंटिन्यू है, 1 घंटे बाद बी चल रहा है, ए और बी न्यू है, 2 घंटे बाद सी चालू हो गया। नहीं आई बात समझ? अगर क्लियर है? पहले घंटे ए चल रहा था, बोलो हाँ। दूसरे घंटे ए बंद हो गया, हाँ। सुनाई बोलने के लिए रखा तुमको। पहले घंटे ए चल रहा था, बोलो हाँ। दूसरे घंटे ए चल रहा था, बी भी चलने लगा। फिर 2 घंटे बाद दोनों चल रहे थे, सी भी चलने लगा। हाँ ठीक। अब सुनो, रुक जाओ यार। अब सुनो, इसका सीधा सा तरीका ये है, जितना बढ़ाता जा रहा है उतना माइनस करते चलो। अल्टरनेट का क्वेश्चन तो है नहीं, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हर एक घंटे करते रहे हो, लेकिन क्या है अल्टरनेट में ये सब है। तो आपको एक सिंपल से ध्यान रखना ताकि आपसे कभी मिस्टेक ना हो। आप जितना भरते जा रहे हो उसको क्या करते चलो? माइनस करते चलो। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं ए की, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, जो ए नल है वो अकेला 7 से 8 बजे तक चला। ए नल अकेला कितने बजे तक चला? 7 से 8, मतलब कितने घंटे? 1 घंटे। ए नल की क्षमता कितनी है? 4। 1 घंटे चला तो कितने लीटर हो गया? 4। तो टंकी 120 की थी, तो क्या 8 बजे तक 4 लीटर भरा गई? तो 8 बजे से टंकी कितने लीटर की बची? 116। नहीं आई बात समझ में? अब 8 बजे, ये कितने बजे की बात है? 7 बजे। अब 8 बजे, 8 बजे क्या हुआ? 8 बजे क्या हुआ? कौन आया? ए तो चल ही रहा था, कौन आया? बी। तो ए और बी, 4 और 3 कितना हो गया? 7। अब ए और बी साथ में कब आए? 8 बजे। और सी कब आएगा? मन से बत्ती को तो देखा ना, सी कब आएगा? 10 बजे। ए और बी साथ में कब आए? 8 बजे। सी कब आएगा? 10 बजे। मतलब ए और बी कितने घंटे चले? ए और बी कितने घंटे चले? 2 घंटे। तो 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14। तो 116 में 14 लीटर भरा गई, तो अब टंकी कितनी बची? 102 बची कि नहीं बची? कितनी बजे से? 10 बजे से। 10 बजे से ना? अरे आगे बात समझ में? अब बताओ भैया 102 लीटर टंकी बची कितनी बजे से? 10 बजे। तो 10 बजे से क्या अब ये टंकी ए बी और सी तीनों मिलकर भरेंगे कि नहीं भरेंगे? अरे तीनों मिलकर भरेंगे, तो अभी टंकी कितनी है? 102। और तीनों मिलकर भरेंगे तो तीनों की क्षमता से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो आप बताओ 4 और 3, 7 और 2, तो 102 बटे 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया 3 3 9, फिर 3 3 9 3 चौक 12, 34 बटे 3 को अपन 11 से 1 बटे 3 घंटे लिख सकते हैं क्या? सही है ना? क्या लिख सकते हैं? 11 से 1 बटे 3 घंटे। तो 11 से 1 बटे 3 घंटे पूरी टंकी को भरने में लगे कितनी बजे से? कितनी बजे से? अरे 102
घंटे लगे। आप बताओ 10 बजे से 12 घंटे लगते हैं तो वापस 10 ही बज जाते हैं क्या? 12 घंटे नहीं लगे, क्या लगे हैं? 11 से 1/3 तो 10 से कम मतलब 9, तो 9, अच्छा इसको बदल, एक सेकंड इसको बदल लो, जरा नहीं बची कर लो। ये तो 11 से 1/3 है ना, तो 11 का मतलब 11 घंटे पूरे हो गए। 1/3 को तुम इंटू 60 करके काय में बदल लो, मिनट में। इंटू 60 को किया तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? हाँ, तो 3 से कितनी बार 30, मतलब टंकी भरा रही है 11 घंटे 20 मिनट में। कितनी बजे से? 10 बजे से 11 घंटे 20 मिनट में टंकी भरा रही है, मतलब 9, 30, 40। एक्सैक्ट टाइम 10 बजे था ना, तो 10 बजे से 11 घंटे लोगे तो एक्सैक्ट आएगा ना, तो एक्स्ट्रा 20 मिनट दिखेगा कि 40 दिखेगा? कौन सा गणित लगाते हो यार? भेज दो, भेज दो, तो ये क्लियर हुआ। चलो ऐसे क्वेश्चन करते हैं।